हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं सीईटी। आजकल जिसको देखो यही बात कर रहा है, सीईटी क्या है, एनआरए क्या है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हैं कि एनआरए क्या है, सीईटी क्या है, कैसे एग्ज़ाम्स हम देंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम किस तरीके से ऑर्गेनाइज होंगे, क्या अब हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, कितनी लिमिट होगी एग्ज़ाम देने की, ये कब से फॉलो होगा, कितने अटेम्प्ट होंगे। आपके जितने भी सब डाउट हैं आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और ये आर्टिकल मैंने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीईटी है क्या। तो सीईटी का मतलब जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी का मतलब क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको हमारी यूनियन कैबिनेट ने वेनेसडे को इसको अप्रूवमेंट दे दिया है। ठीक है। तो इसमें देखिए इसका मेन पर्पस क्या है। हमारे जो यूनियन कैबिनेट ने जो ये सीईटी लाए हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका हमारा पर्पस क्या है, इसका मेन हमारा एम क्या है, और ये एनआरए को क्यों बनाया गया। एनआरए एक्चुअली एक एजेंसी है जो कि ये सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारा ऑर्गेनाइज कराएगी। देखिए इसका मेन एम ये है कि जो बहुत सारे मल्टीपल एग्ज़ाम होते हैं लाइक एसएससी, बैंक और रेलवे, इनके एग्ज़ाम को एक हम सिंगल एग्ज़ाम के थ्रू इनको हम ऑर्गेनाइज करा पाएँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एम्स टू डू अवे विथ मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन विथ अ सिंगल ऑनलाइन टेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीईटी। यानी इन तीन चार एग्ज़ाम जो होते हैं हमारे बैंक्स, रेलवे और एसएससी, इनके एग्ज़ाम को हम एक ही टेस्ट के थ्रू, एक ही ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू हम कंडक्ट करा सकेंगे। बार बार हमें 10 फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, बार बार अलग अलग पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। हम बार बार पता चला आज मेरा बैंक का एग्ज़ाम है और आज ही मेरा एसएससी का एग्ज़ाम भी फंस गया, तो ये जो कोलिब्रेशन हो जाती है इसमें भी काफ़ी हमें प्रॉब्लम आती है। तो अब आपको एक ही एग्ज़ाम देना है। इनके थ्रू आपको 3 एग्ज़ाम लाइक बैंक में कौन सा, आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम को आपको बेनिफिट मिलेगा। और क्या है, देखिए एक लाइन में ये भी लिखी हुई है, जो अपना हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने क्या कहा, ये आसानी होगी जॉब को प्लेसमेंट मिलने के लिए, रिक्रूटमेंट यानी अपॉइंटमेंट के लिए आसानी होगी। ठीक है। और और हम बात करते हैं कि देखिए और एक बात क्या है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने 1000 सेंटर्स हमारे खोले जाएंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे 1000 सेंटर्स हमारे ओपन होंगे। देखिए होता क्या, मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे सेंटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो बच्चों को बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। और इवन गर्ल्स को तो और भी प्रॉब्लम होती है, कई बार उनकी फैमिली में कोई नहीं है तो उन्हें सिर्फ एग्ज़ाम को कई बार छोड़ना पड़ जाता है, या फिर बहुत बड़ी ही मुश्किलों के साथ उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसलिए अब गवर्नमेंट ने क्या ये जो लाई है सीईटी, और इसमें ही ये 1000 न्यू सेंटर खोलेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। जिसमें लोगों को, बच्चों को आसानी हो पाएगी। जो वो बच्चे यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, कई बार क्या, मान लो ये क्या हुआ कि लखनऊ का बच्चा है, ठीक है, और उसका कई बार सेंटर पहुँच गया इलाहाबाद, इलाहाबाद वाले का लखनऊ आ गया। अब ये जो प्रॉब्लम है ना हमारी, ये प्रॉब्लम भी हमारी कम हो जाएगी। और ये जो हमारी एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये मे बी नेक्स्ट ईयर से हमारे सीईटी एग्ज़ाम भी होने लगेगा और ये एजेंसी हमारे वर्क कराने लगेगी। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके हमें बताया है कि द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, दिस मीन्स एनआरए, विल प्रूव टू बी अ बून, एक वरदान होगी किसके लिए, हमारे यंग जनरेशन के लिए। ठीक है। ये हमें एलिमिनेट कर देगी मल्टीपल टेस्ट को, और इवन हमारे टाइम को बचाएगी। हम जो 10 बार जो एग्ज़ाम देने आते हैं, आज एसएससी का एग्ज़ाम, आज बैंक का एग्ज़ाम, आज रेलवे का एग्ज़ाम, इतना सारा एग्ज़ाम के लिए हर बार तैयारी करो अलग अलग, फिर टाइम वेस्ट करो, तो ये सब में हमें सेफ्टी सेफ्टी क्या है, ये हमारे बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं एनआरए की, इसकी डिटेल बात कर लेते हैं कि एनआरए एक्चुअली है क्या। अभी आप लोगों में बड़ा डाउट था कि एनआरए एनआरए
अब आप देखिए कि एनआरए क्या है, एक मल्टी एजेंसी बॉडी है। एनआरए क्या है, एक मल्टी एजेंसी बॉडी है। ठीक है, इसका ये जो आप लाइन देख रहे हैं कि लिखा हुआ है इनकम्पास द फर्स्ट लेवल टेस्ट बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ फर्स्ट लेवल जो यहाँ गिवन है, इसका मतलब होता है टीयर वन। टीयर वन, ये जो सिर्फ हमारा जो एनआरए है ना, ये सिर्फ हमारा टीयर वन का एग्जाम कराएगा। टीयर वन एग्जाम किसका कराएगा, ओनली एसएससी, रेलवे एंड बैंक का, सिर्फ इन तीनों का ही ये टीयर वन एग्जाम कराएगी। बाई चांस कि आपने टीयर वन एग्जाम को जो भी आपको देना है, एसएससी का देना है, रेलवे का देना है और बैंक का देना है, वो आप सीईटी के थ्रू आप देंगे। और आपको बाई चांस आपको सेलेक्ट कर लिया आता है, तो आपके जो टीयर टू या टीयर थ्री या जो फिजिकल टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं, वो आपका जैसे पहले होते थे और जो एजेंसियां पहले कराती थी वैसे ही ये कैरी फॉरवर्ड होंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर, या जो जैसे कि कोई क्लास 10th का बच्चा है तो उसका लेवल तो आसान होना चाहिए, कोई क्लास 12th का उसका उसका लेवल एग्जाम का कम होना चाहिए, कोई ग्रेजुएट का है, क्या सबको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सेपरेट एग्जाम होंगे। सेपरेट एग्जाम होंगे, ये देखिए लिखा हुआ है सीटी ईच फॉर 3 लेवल, हायर सेकेंडरी एंड मैट्रिकुलेट। यानी जो बच्चा 10th लेवल का है जो एग्जाम देंगे तो उनके लिए सीटी 10th लेवल का होगा, 12th वालों के लिए अलग सीईटी होगा और ग्रेजुएट लेवल वालों को अलग सीईटी एग्जाम उनका होगा। तो अब तो आपको एक का डाउट ये सॉल्व हो गया कि आपको जो लेवल में प्रॉब्लम आती है, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल, तो अब आपको एग्जाम में सबके ये अलग अलग सीईटी होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक बच्चों का डाउट आता है कि ये एनआरए और सीटी ये कब से हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि ये 1000 सेंटर जो इनके न्यू लगे हैं और ये नेक्स्ट ईयर से मे बी ये वर्किंग में आ जाएगा एनआरए। अब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी सीईटी विल बी कंडक्टेड इन अ ईयर। बच्चों का यही डाउट थी कि सर पहले तो बहुत सारे हमको चांसेस मिलते थे, एक बार एसएससी का एग्जाम दे दिया, एक बार बैंक का दे दिया, एक बार रेलवे का दे दिया, साल में 2-3 मौके मिल जाते थे। तो इसमें भी आपको बेनिफिट क्या है, इसमें भी आपको ईयर में आपको 2 टाइम एग्जाम होंगे, साल में 2 बार एग्जाम होंगे। और अगर बाई चांस आपका अच्छा स्कोर आता है तो आपका जो जो भी स्कोर आएगा वो आपका 3 ईयर के लिए आपका वैलिड होगा, वो आपका 3 ईयर के लिए वैलिड होगा। जिस भी दिन से आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस दिन से 3 साल तक वो आपका रिजल्ट वैलिड रहेगा। बाई चांस आपके नंबर कम आते हैं, बाई चांस आपके नंबर कम आते हैं तो आप जो है सेकेंड टाइम साल में 2 बार होगा, पहली बार आपके नंबर कम आए तो आप दोबारा उसको आप रीअपीयर कर सकते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट है। और ये बार आपका बहुत अच्छा स्कोर अगर आपका बन गया है तो वो आप जो है आईबीपीएस में, एसएससी में और रेलवे में आप वो लगाते रहेंगे। ठीक है, फिर बच्चों को एक क्वेश्चन डाउट आया था कि कितनी लिमिट होगी, कितने अटेम्प्ट्स हम दे सकेंगे। ठीक है, देखिए इसमें एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि इसमें जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट। आपको जितने अटेम्प्ट देने दीजिए, लेकिन इसके लिए एक एज होगी। बाई चांस कोई एज सेट कर दिया, बाई चांस 27 कर दिया, 30 कर दी, अभी तो एज का प्रॉपर क्राइटेरिया अभी आया नहीं है। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि अगर उन्होंने एज दे दी 30 ईयर, तो आप 30 साल तक की, साल में 2 बार एग्जाम होते हैं तो आप हर साल एग्जाम दे सकते जब तक आपकी एज 30 ना हो जाए। तो अब तो आपको अटेम्प्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैं, इतने अटेम्प्ट ही ओनली दे सकते हैं जैसा आईएएस में होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या है कि व्हाट हैपन आफ्टर एनआरए सीईटी रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। अगर रिजल्ट जब डिक्लेयर हो जाएगा तब क्या होगा, तो देखिए जो हमारा जो भी रिजल्ट आएगा ये हमें हमारे लेवल के हिसाब से, हमारे मार्क्स के हिसाब से, जो भी हमारा आगे माइनस हमने एसएससी के लिए दिया, हमें टीयर 1 क्वालिफाइड हम हो गए, देन जो वही जो मैं बात बोल रहा था कि टीयर 2 और टीयर 3 जैसे पहले होते थे वो अभी भी वैसे ही होंगे, आपको कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। अब आपके मन में आएगा कि इसके बेनिफिट क्या है। जैसे मैंने ऊपर बताया, इसके बेनिफिट क्या है कि आपका टाइम सेव होगा, आपका मनी सेव होगा, बार बार आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, बार बार आपको कैफे नहीं जाना पड़ेगा, बार बार आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है कि आज ये एग्ज़ाम देना है, आज वो एग्ज़ाम देना है। इस एग्ज़ाम के लिए साल में 2 बार तैयारी करनी है, आपको सिलेबस मालूम होगा, एक ही एग्ज़ाम को आपको फोकस करना है।
टीयर 1 और 2 के लिए आपको बार बार यहाँ वहाँ भटकना भी नहीं है कि बैंक में थोड़ा सा ये है वो देखिएगा। अब आपको मे बी ये होगा कि आप सबको जो है इंग्लिश, मान लीजिए बहुत सारे रेलवे वाले इंग्लिश नहीं पढ़ते थे, तो शायद उनको थोड़ा बहुत उनके में इंग्लिश भी इंक्लूड हो जाए, बैंक वालों में शायद जीएस भी इंक्लूड हो जाए, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसका और दूसरे बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं जैसे जिनके जहाँ पे सेंटर्स अवेलेबल नहीं, तो वहाँ पे सेंटर्स अवेलेबल हो जाएंगे तो उनको भी ट्रैवलिंग उनकी कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि हमारा कोई स्कोर अच्छा आ गया तो वो हमारे 3 ईयर तक की वैलिड है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और आगे भी मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।